हेलो पिला माने, वेलकम टू योर लोपा क्लासेस। आज हम 10वीं कक्षा के हिंदी सौरभ के किताब से गद्य विभाग में से बोध पाठ का अध्ययन करेंगे। तो पिला माने आमे यार पूर्व क्लास रे पद्य विभाग सूरदास विषय पढ़ी थिले। तमर गद्य विभाग मधुर भाषण मध्य पढ़ा सरी। जदि तमे माने से क्लास करना हो ताहले निश्चित भावे जाई से क्लास गुडी को करिनियो। आज आम गद्य विभाग बोध विषय रे पढ़िबा। तो चलो आरंभ करिबा। बच्चों, आपको पता है कि ये कौन है? ये तुम्हारे बोध कहानी के लेखक प्रेमचंद जी हैं। तो आज हम गद्य विभाग में से बोध पाठ का अध्ययन करेंगे। प्रस्तुत पाठ प्रेमचंद द्वारा रचित एक मार्मिक कहानी है। बच्चों, बोध पढ़ने से पहले बोध का अर्थ जान लेते हैं। बोध का मतलब है जानकारी या फिर ज्ञान या फिर तसल्ली। किसी भी चीज़ के बारे में जानकारी होना या ज्ञान होना या तसल्ली होना, उस चीज़ के बारे में बोध होना कहते हैं। पिला माने तमे माने बोधर लेखक किए जानीगल, बोधर माने मध्य जानीगल। एबे आमे आगु को पढ़िबा लेखक परिचय। बोध के लेखक कौन है? प्रेमचंद जी हैं। तो अब हम लेखक परिचय के बारे में पढ़ेंगे। प्रेमचंद का जन्म उत्तर प्रदेश के बनारस के पास लमही नामक गांव में 31 जुलाई सन 1880 को एक कायस्थ परिवार में हुआ था। तो प्रेमचंद जी का जन्म क्योंठी होइतिला? उत्तर प्रदेश रो बनारस रे लमही नामक एक ग्राम रे 31 जुलाई 1880 मसीह कायस्थ परिवार रे होइतिला। पिला माने प्रेमचंद के बचपन का नाम धनपत राय था। तांकर छोट बेलार नाम कौन थिला? धनपत राय। एटा प्रश्न रे पढ़ी पारे त माने मन रखिबो। उनके पिता अजायब लाल डाक मुंशी थे। तांकर पिता अजायब लाल कौन थे? डाक मुंशी थे। जब प्रेमचंद 7 साल के थे, माता चलवसी जिते बड़े 7 वर्षर थे प्रेमचंद, तांकर मातांकर देहांत हो गला। 14 की उम्र में पिता भी चलवसे जिते बड़े तांको 14 वर्ष है सेते बड़े तांकर पिता मध्य चलीगले। केते दुख समय। आ गोटे कथा पिला माने मने रख, तमे जो एबे रचनाकार किंबा लेखकंकर विषय पढ़ुछ प्रेमचंद कौन सी छोट कथा नुह। कहीं कहल ये होचंती आम भारतर विख्यात रचनाकार प्रेमचंद। बुझिपार तो हिंदी होची आम भारतर मातृभाषा। तो ये सही मातृभाषार गोटे बहुत बड़ लेखक। तो तुमर भाग्य जे तुम मैंने तांको विषय एबे पढ़ुछ, कौन सी छोट कथा नुह। प्रेमचंद ने ट्यूशन करके परिवार चलाया। प्रेमचंद ट्यूशन करी कौन कले? परिवार चलेले। आरंभ में उन्होंने उर्दू फारसी का शिक्षा पाई। प्रथम से उर्दू और फारसी रा शिक्षा पाइले। फिर मैट्रिक परीक्षा पास की। तापर मैट्रिक परीक्षा पास कले। स्कूल में 20 रुपये वेतन में अध्यापक बन गए। तो तांको स्टोरी देख, तांको जीवनी माने से केमिति कौन लेखक उपन्यासकार बनी थिले। तो से स्कूल ले पुणी कौन कले? 20 टंका रे अध्यापक रहिले। आगे उन्होंने बीए पास किया। तापरे आगू को से कौन कले? बीए पास कले। कुछ दिन स्कूल में अध्यापक रहने के बाद सन 1921 ईस्वी में प्रेमचंद गोरखपुर में स्कूलों के डिप्टी इंस्पेक्टर बन गए। तो किछि दिन पर स्कूल ले अध्यापक रहिला परे केते 1921 मसीहा हैला प्रेमचंद गोरखपुर स्कूल रे कौन रहिले? डिप्टी इंस्पेक्टर हे गले। उन दिनों महात्मा गांधी के नेतृत्व में अंग्रेजों के खिलाफ असहयोग आंदोलन चलाया जा रहा था। सेते बेले आम देश को इंग्रेज माने शासन करुथिले हैला प्रेमचंद का समय रे। तो सेते बेले महात्मा गांधी कौन करथिले? इंग्रेज मानक विरुद्ध रे असहयोग आंदोलन चलाइथिले। तो आ गोटे कथा मने रख, इंग्रेज माने आम देश को जेते बेले शासन करुथिले, आम देश को इंग्रेज माने सेते बेले आमर जो हिंदी रचनाकार माने तांकर माने पारु पर्यंत चेष्टा करथिले तांकर लेखा माध्यम रे आम देशवासी माननकु कोन जागृत करिबा पई। से माने जागृत हेले सिना आगु को आसले सिना आम देश स्वाधीन हबो। तो हिंदी मातृभाषार
भारत स्वाधीन होबारे बहुत बड़ गुरुत्वपूर्ण भूमिका रही पिलामाने। महात्मा गांधी के नेतृत्व में अंग्रेज़ों के खिलाफ असहयोग आंदोलन चलाया जा रहा था। प्रेमचंद इससे बड़े प्रभावित हुए। प्रेमचंद यह द्वारा बहुत प्रभावित हेले, बुझिपार। फिर नौकरी से उन्होंने इस्तीफा दे दी, तापर पुणी चाकरी से त्यागपत्र दे देले। एते जोर से प्रभावित थिले। तो देख केते बड़ व्यक्तित्व। आजिकाली आमे जदि गोटे गवर्नमेंट चाकरी करवा ताहले कौन आमे छाड़ीदेवा सहजरे? छाड़बानी। किंतु देख से एत बड़ चाकरी करी से समय पुणी ए समय तो छाड़ से समय किंतु देश पई से कौन करथिले? से चाकरी को छाड़ी देथिले। सेथिपई तो तांकर लेखा किंबा कहानी आज आमे पढुछु, काहेकि ना एमिति सेमिति लोकंक विषय बहिरी दिया जाए नहीं। सन 1901 के लगभग प्रेमचंद ने पहले कहानियों को लिखना शुरू किया। तो प्रेमचंद पाखापाखि 1901 मसीह कौन करथिले? कहानी लिखिबा आरंभ करि देथिले। 5 से 6 साल बाद उन्होंने उपन्यास लिखे। 5 ରୁ 6 वर्ष पर से कौन कले? उपन्यास लिखिबा आरंभ कले। वे पहले उर्दू में लिखा करते थे। से प्रथम उर्दू रे लिखुथिले, फिर हिंदी में लिखा, तापर से हिंदी रे लिखिले। उनकी कहानियाँ उर्दू पत्रिका जमाना में छपती थी। तांकर कहानी कौथरे? उर्दू पत्रिका रे जमाना रे छपुथिला। प्रेमचंद ने लगभग 250 से ज़्यादा कहानियाँ लिखी। से 250 रु अधिक कहानी लिखिचंती। 12 उपन्यास लिखे। उपन्यास केते बड़ बड़ बही देखिछ तो 12 उपन्यास लिखे। 12टा पुणी उपन्यास लिखिथिले। 250टा तो कहानी लिखिथिले और कुछ निबंध भी, आ किछि निबंध भी लिखिथिले। प्रेमचंद मर्यादा और माधुरी पत्रिका का संपादन किया करते थे। क्यों क्यों पत्रिका? मर्यादा और माधुरी पत्रिका कौन करथिले? संपादन करथिले। फिर उन्होंने बनारस में सरस्वती प्रेस की स्थापना की एवं हंस मासिक तथा जागरण साप्ताहिक पत्रिका का संपादन किया। तो बच्चों, प्रेमचंद सरस्वती प्रेस की स्थापना की हैला, माने सरस्वती प्रेस र स्थापना कले एवं हंस मासिक तथा जागरण साप्ताहिक पत्रिका का संपादन किया। ता सहित से हंस मासिक पत्रिका एवं जागरण साप्ताहिक पत्रिका र संपादन करथिले। सन 1934 से 35 में उन्होंने बम्बई मुंबई की फिल्म दुनिया में काम किया। फिल्म दुनिया रे काम कले के 1934 से 35 पर ज़्यादातर उनका समय बनारस और लखनऊ में बीता। बच्चों, प्रेमचंद की समस्त कहानियाँ मानसरोवर में संकलित की गई हैं। प्रेमचंद कर समस्त कहानी मानसरोवर रे अच्छी। तुम जदि प्रश्न पड़ो प्रेमचंद की समस्त कहानियाँ किसमें संकलित की गई हैं, तुम कौन लिखा? प्रेमचंद की समस्त कहानियाँ मानसरोवर में संकलित की गई हैं। हिंदी कहानी साहित्य में प्रेमचंद ने सबसे पहले कल्पना के बदले मानव जीवन को विषय बनाया। तो हिंदी कहानी साहित्य में, हिंदी कहानी साहित्य रे प्रेमचंद ने सबसे पहले, प्रेमचंद सर्वप्रथमे कल्पना के बदले मानव जीवन को विषय बनाया। कल्पना बदल रे मानव जीवन को निज विषय वस्तु कले। तामाने प्रेमचंद पूर्व जेतिक लेखक थिले से माने कल्पना राज्य रे रही कहानीर रचना करुथिले, किंतु प्रेमचंद जी सर्वप्रथम कहानीकार जे कि मानव जीवन को विषय बनाया। माने मानव जीवन विषय से कौन कले? निज कहानीर विषय बनैले मानव जीवन विषय। आम आदमी के दुख दर्द का वर्णन किया। माने साधारण लोकर दुख एवं दर्द ए विषय से वर्णना कले। अतः उनकी कहानियों में किसान मजदूर की गरीब जिंदगी के साथ मेहनती आदमी का चित्र मिलता है। सेथिपई तांकर कहानी रे किसान और मजदूर गरीब जिंदगी सहित मेहनती आदमीर चित्र मध्य मिले। नारी जीवन की विडंबना को उन्होंने सहानुभूति के साथ दिखाया। तो नारी जीवनर विडंबना को से सहानुभूति सहित दिखाई। उनकी रचनाओं में शोषित, दलित, दुखी नर नारियों के साथ पशु पक्षियों के प्रति भी आत्मीयता तथा संवेदनशीलता मिलती है। तो कौन उनकी रचनाओं में, तांको रचना रे शोषित, दलित, दुखी नर नारी सहित पशु पक्षी मानकर प्रति आत्मीयता तथा संवेदनशीलता मिले।
प्रेमचंद की भाषा शैली सबसे बड़ी विशेषता उनकी बोलचाल की भाषा है। तो प्रेमचंद कर भाषा शैली सबुठारु बड़ विशेषता कौन अटे? बोलचाल की भाषा। इसमें सरल उर्दू संस्कृत शब्दों के साथ देहाती लफ्ज भी हैं। कौन? इसमें सरल उर्दू संस्कृत शब्दों के साथ देहाती लफ्ज भी हैं, इसलिए भाषा बड़ी मजेदार और सजीव है। से एंकर भाषा कौन? बहुत बड़ मजेदार और सजीव अटे। आगो पढ़िबा। प्रेमचंद की रचनाएं हैं कहानी संग्रह जो मानसरोवर संकलित थिला 8 भाग। तापरे उपन्यास जो 12टा तांकर उपन्यास थिला। सेवा सदन, प्रेमाश्रय, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, गबन, कर्मभूमि, गोदान, मंगलसूत्र, अपूर्ण थिला। तो पिला माने जो उपन्यास देखिलानी सेवा सदन, प्रेमाश्रय, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, गबन, कर्मभूमि, गोदान, मंगलसूत्र, ये सब उपन्यास एक से बढ़कर एक। तुमको मु कहला बेलू माने मो मनरे कौन हो सत कथा माने मु पढ़ी ए विषय एते मस्त उपन्यास माने वर्णना करि परिबिनी तुम फ्रंट रे सत कथा। निबंध संग्रह कुछ विचार, प्रेमचंद विविध प्रसंग, नाटक संग्राम, करबला, प्रेम की वेदी। तो पिला माने प्रकृत रे तांकर जो उपन्यास हो कहानी हो किंतु उपन्यास स्पेशली मो हार्ट टच करछे। माने पढ़िले तुम्हें कांदी पकेइबो, पूरा कांदी पकेइबो, माने मने पढ़िले भी सुधा कांद लागुछि। एते सुंदर से रचनाकार। विचार बोध। कुशल कहानीकार प्रेमचंद की यह एक मार्मिक कहानी है। लोग जीवन में धन कमाने, प्रतिष्ठा पाने, धाक जमाने में लगे रहते हैं। इसी में अन्याय अत्याचार करते रहते हैं, पर वे भूल जाते हैं कि जैसे बोओगे वैसे काटोगे। तो लोक मैंने जीवन में आजिकल धन कमेवा पाई, प्रतिष्ठा पाइबा पाई, धाक जमेवा पाई कौन चाहूँगी, इसी में अन्याय अत्याचार करते रहते हैं। एइथरे ही से माने अन्याय अत्याचार करुथांती, पर वे भूल जाते हैं, किंतु से माने भूली जानती कि कौन जैसे बोगे वैसे काटोगे। जेमिति तमे मंजी पोतिबो सेई भली भावरे तमने चाष मध्य काटिबो। पिला माने तमनको लिची खाइबा पई भल लागे, तो तमने लिची मंजी पुतिले लिची फल खाइबो। तुमको लिची खाइबा को भल लगे, हेले तमे कंटा मंजी पुतिकी कहबो जे मु लिची खाइबे बड़ हेले, पॉसिबल की? पॉसिबल नुह। कंटा गछरे तो कंटा ही हबो, लिची कुआडू आसीबो। तो पर वे भूल जाते हैं कि जैसे बोगे वैसे काटोगे। कहानी में 3 पात्र हैं। प्रायतः मु देखे बोध रे पिला मानकु टिके कष्ट लगे। कष्ट कौन लगे? से एमिति हिसाब रे सेटा को माने लेखा है जे पिला माने भाबी दियंती जे एथरे पात्र बहुत अच्छी हैला। मुख्य पात्र मात्र 3टा। किए? एक गरीब मास्टर है, दूसरे अमीर मुंशी और तीसरे पुलिस की सिपाही। ये 3टा को ही तमनको मन रखा पड़ो है। तो एक गरीब मास्टर से किए पंडित चंद्रधर। कौन? पंडित चंद्रधर। अमीर मुंशी आउ तीसरे कौन? पुलिस के सिपाही। तो मुंशी बैजनाथ आउ सिपाही ठाकुर अतिबर सिंह। ये 3टा ना को तुम मैंने मन रखीदव। तापर स्टोरी ये 3 जन को लेकिन ही। पंडित चंद्रधर को स्वल्प वेतन मिलता था। पंडित चंद्रधर को अल्प दरमा मिलूला, न बाहर की कोई आमदनी और ना पदोन्नति। ना तांको बाहर किसी आमदनी आसुला, ना तांकर पदोन्नति होउथिला। जिंदगी भर बच्चों को पढ़ाते रहे, बच्चों को प्यार किया, आदमी बनाया। जीवन सारा से कौन कले? पिला को पढ़ाउथिले, बच्चों को प्यार किया, पिला मन को भल पाइले, आदमी बनाया। आउ तांको मनीष मध्य कले। कहीं तुम जानिच शिक्षकता गोटे एमिति जिनस जे कि बहु प्रकार पदवी दे थाए। जेपरिक स्कूल पढ़ी पिला माने ओएस होती, आईएएस होती, किए टीचर होती, किए मास्टर होती, किए लेक्चरर होती। मुंशी बैजनाथ और ठाकुर अतिबर सिंह ने अपनी पदवी और जीविका का नाजायज फायदा उठाया। तो जो किए थे अतिबर सिंह और मुंशी बैजनाथ, ये निजर पदवी और जीविकार नाजायज फायदा उठेले, खूब धन कमाया, खूब धन कमेले और वे लोग
ऐसो आराम से रहे से निजर जीवनटा को ऐस आराम रे काटिले। उनमें स्नेह दया आदि मानवीय भाव नहीं थे। तांको भितरे स्नेह दया आदि मानवीय भाव नथिला, कठोर आचरण था, कठोर आचरण केवल थिला। इसका क्या परिणाम हुआ, यार कौन परिणाम हैला? ता माने बैजनाथ जड़े गरीब मास्टर थिले, से पिला मान को पढ़ाउतिले, भल पाउतिले, तांको मनीष मध्य कले, किंतु दरमा बहुत कम थिला। किंतु ए जो मुंशी बैजनाथ और ठाकुर अतिबर सिंह एमाने कौन निजर पदवी और जीविकार नाजायज फायदा उठाउथिले हैला, आउ निज जीवन ऐस आराम जिंदगी बिताउथिले। तो यार परिणाम कौन हैला? से एते कष्ट करथिले चंद्रधर आउ एमाने एते ऐश करथिले, तो परिणामटा कौन हैला से विषय में जानिबा। कहानी आगे बढ़ती है। एटा तो गोटे कहानी। एक बार तीनों अयोध्या की यात्रा में निकले। बढ़िया कहानी हैला, तार जो लास्ट को जो रिजल्ट भी मिलती बहुत इंटरेस्टिंग अच्छी। एक बार तीनों अयोध्या की यात्रा में निकले। दिने से 3 जन अयोध्या यात्रा रे बाहरिले। रेलगाड़ी के एक डिब्बे में घुसे, भितर को गले। वहाँ 4 आदमी लेट रहे थे। सेठी 4 जन आदमी कौन सोउथिले। उनको बैठने को जगह नहीं दी, से मन को बसिया पे जगह दिलेनी। कौन कले? झगड़ने लगे, क्योंकि वे पहले मुंशी जी और जमादार के हाथों सताए गए थे। से मैंने कहे कि तांको बसिया पे सीट दौनथिले, झगड़ा करथिले। कहीं ना से जो पूर्वरु से जो लोक मैंने आगुरु से डिब्बारे थिले ट्रेन रे, तांको मुंशी बैजनाथ आउ ये जो अतिबर सिंह सतई सारी कष्ट दे सारी तांको हैला, हैरान कर सारी। तो से मैंने तांको सहित झगड़ा करबा स्वाभाविक कथा। किसी तरह मुंशी जी, ठाकुर जी और पंडित चंद्रधर अयोध्या तो पहुँचे। एमती करके कष्टे मष्टे कौन अयोध्या तो पहुँच गले, पर कहीं रुकने की जगह नहीं मिली। किंतु कौटी रहिया तांको जगह मिललानी, कहीं से मैंने अयोध्या जाइथिले बुलिया। इतने में पंडित जी के एक शिष्य कृपाशंकर मिल गए। एतिकिरे पंडित चंद्रधर को तांकर गोटे शिष्य मिलगला। तांकर नाम कौन थिला? कृपाशंकर। उन्होंने अपने गुरु के पांव छुए। से तांको गुरुर कौन कले? पाद छुईले। सबको अपने घर ले गए, समस्त को निज घर को नहीं गले। शानदार आतिथ्य किया, सुंदर भाव तांको अतिथि चर्चा देले। वो भी बड़ी खुशी से पुणी बहुत खुशी रे कले। कहा कि गुरुजी के कारण मैं आदमी बना हूँ। से कहले कौन? गुरुजी मुझे मनीष बनी, उनकी सेवा करके धन्य हुआ। तांकर सेवा करके मुझे बहुत धन्य हो गली। सब लोग खुश हो गए, समस्त खुशी हो गले। पंडित जी जिंदगी भर गरीबी में सड़ते रहे। पंडित जी जीवन सारा गरीबी रे सड़ुथिले। इससे अपने भाग्य को कोसते रहते थे, से निज भाग्य को गाड़ी दौथिले। जिंदगी भर गरीबी में सड़ते रहे माने जिंदगी सारा से गरीबी रे निजर जीवन को बिताउथिले, माने अभाव अनटन रे रहुथिले से। तो इससे अपने भाग्य को कोसते रहते थे, से निजर भाग्य को गाड़ी दौथिले। अन्य माने तो खुश रे रहउछन, मु एते कष्ट रहउछि। लेकिन इस घटना से जो तांकर शिष्य कृपाशंकर तांको आतिथ्य कले, तापरे से घटना ठो, लेकिन इस घटना से उनको बोध हुआ। आमे तो बोध विषय ही पढ़ुचन ना, बोध हुआ माने ज्ञान हैला कि शिक्षकता महान कर्म है, कि शिक्षकता होची महान कर्म अटे। बुझी पारले तो एबे जानि पारलो बोध माने कोन? माने तांको ज्ञान हैला, लास्ट को जानि पारले जानकारी। वे जिंदगी भर का दुख भूल गए। से जो शेष मुहूर्त रे तांको शिष्य कृपाशंकर जहा कले, सेथिपाई तांको जीवन में जेते की दुख कष्ट थिला से सब भूली गले। उन्हें अपने शिक्षक होने की महत्व का बोध हुआ। से तांकर शिक्षक हबार महत्व बोध हैला। फिर कभी न उन्होंने अपने आप को कोसा और न शिक्षक का पद छोड़कर दूसरे विभाग में नौकरी करने की कोशिश की। पिला माने बोध माने तो तुम माने जानी गलो। बोध का मतलब क्या है? ज्ञान, जानकारी या फिर तसल्ली। तो चलो सुंदर कहानी विषय पढ़िबा। तुम तो या विषय टिके टिके जानिछ। आ पिला मानकु गप सुनिया पई भल लगे, कहानी सुनिया पई भल लगे, तो चलो पढ़िबा। पंडित चंद्रधर ने एक अपर प्राइमरी में मुद्रा ऋषि तो कर ली थी, किंतु सदा पछताया करते कि कहाँ से इस जंजाल में आ फंसे।
तो पंडित चंद्रधर ने एक अपर प्राइमरी में मुद्दर ऋषि तो कर ली थी। मुद्दर ऋषि का मतलब क्या है? अध्यापक की नौकरी तो कर ली थी। कहाँ? अपर प्राइमरी में। किंतु सदा पछताया करते कि कहाँ से यह इस जंजाल में आप फंसे। यदि किसी अन्य विभाग में नौकरी होते तो जदि कौन सी अन्य विभाग रे चाकरी होता था, अब तक हाथ में 4 पैसे होते, पर्यंत हाथ में 4 पैसा टिकी था, आराम से जीवन व्यतीत होते, आराम से जीवन भी व्यतीत होता। यहाँ तो महीने भर प्रतीक्षा करने के पीछे कहीं 15 रुपये देखने को मिलते हैं। तो पिला माने यहाँ तो महीने भर प्रतीक्षा करने के पीछे मास सारा प्रतीक्षा करला परे 15 रुपये देखने को मिलते हैं। 15 टंका मात्र देखा को मिले। यह भी इधर आए उधर गायब, सेटा पुणी एपटू आसब सेपटू पड़ेब। ना खाने का सुख ना पहनने का आराम, हमसे तो मजूर ही भले, मोठार तो मजदूर भल। एटा किए? चंद्रधर भावुचंती। पंडित जी के पड़ोस में 2 महाशय और रहते थे। तो पंडित की चंद्रधर तांको पड़ोस रे आउ 2 जण महाशय रहउतले। को 2 जण आम या पूर्व पढ़ी थे। यार 3टा मुख्य पात्र थिला। चंद्रधर विषय पढ़ी थे आउ 2 जण किए? एक ठाकुर अतिबल सिंह, वह थाने में हेड कांस्टेबल थे। पिला माने तुम मानकर एग्जाम रे पढ़ी पारे जे किए क्यों क्यों चाकरी करिथिले। चंद्रधर क्यों चाकरी, अतिबल सिंह क्यों चाकरी, और एठी ठाकुर अतिबल सिंह कौन? थाने में हेड कांस्टेबल। दूसरे मुंशी बैजनाथ। मुंशी बैजनाथ कौन थे? वह तहसील में सियाहे नवीस थे। से तहसील सियाहे नवीस। तो पिला तहसील माने कौन? तहसीलदार का दफ्तर या कचहरी। तहसीलदार का दफ्तर, दफ्तर माने ऑफिस, तो मैंने जानी थी वो। वह तहसील में माने तहसीलदार ऑफिस रे कौन थे? सियाहे नवीस। सियाहे नवीस का मतलब है सरकारी खजाने में सियाहा लिखने वाला। सियाहा का मतलब फिर क्या है? आय व्यय की बही, आय व्यय बही है ना। तो वह तहसील में सियाहे नवीस थे, माने सरकारी खजाने में सियाहा लिखने वाला। और सियाहा का मतलब क्या है? आय व्यय की बही अथवा रोजनामचा। इन दोनों आदमियों का वेतन पंडित से कुछ अधिक न था। तो क्या इन दोनों आदमियों का वेतन पंडित से कुछ अधिक न था? पंडित जी ठारू अधिक नथिला, तब भी उनकी चैन से गुजरती थी, हेले भी तांकर पूरा आराम से जीवन जाऊला। संध्या को वह कचहरी से आते, बच्चों को पैसे और मिठाइयाँ देते है। संध्यारे से कचहरी रो आसती आ पिला कौन दियंती? टंका दियंती, पुणी मिठा दियंती। बुझिपार? दोनों आदमियों के पास टहलते थे। घर में कुर्सियाँ, मेजें, फर्श आदि सामग्रियाँ मौजूद थीं। तो घरे कौन कौन थिला? कुर्सियाँ, मेजें, फर्श आदि सामग्रियाँ मौजूद थीं। ठाकुर साहब शाम को आराम कुर्सी पर लेट जाते और खुशबूदार खमीरा पीते। तो खमीरा का मतलब क्या है बच्चों? खमीरे का मतलब है कटहल या अन्य फल आदि का सड़ाब जो तंबाकू में डाला जाता है। क्या? कटहल या अन्य फल आदि का सड़ाब जो तंबाकू में डाला जाता है। तो ठाकुर साहब शाम को आराम कुर्सी पर लेट जाते और खुशबूदार खमीरा पीते। खमीरा माने जानी गल। मुंशी जी को शराब कबाब का व्यसन था। मुंशी जी को कौन आदत थिला? शराब रा। अपने सुसज्जित कमरे में बैठे हुए बोतल की बोतल साफ कर देते हैं। तांको निजे सुंदर घरे बसिकी बोतल उपरे बोतल पूरा शेष कर देते। जब कुछ नशा होता तो हारमोनियम बजाती। जितेबाला तांको टिके नशा है से कौन करती? हारमोनियम बजाती। सारे मोहल्ले में उनका रोब दाब था। सारे मोहल्ले माने सारा मोहल्ला रे तांकर कौन थिला? रोब दाब था। रोब दाब माने पिला माने बड़प्पन की धाक, दबदबा माने तांकर दबदबा थिला है ना। सारे मोहल्ले में उनका रोब दाब था। उन दोनों महाशयों को आते जाते देख, को 2 महाशयों को? ठाकुर अतिबल सिंह और मुंशी बैजनाथ, ये 2 जन को। उन दोनों महाशयों को आते जाते देखकर
बनिए उठकर सलाम करते थे, बणिया माने भी उठिकी तांको नमस्कार करते। उनके लिए बाजार में अलग भाव था, तांकर अलगा भाव थिला। 4 पैसे की चीज टके में लाते थे, एते सस्ता रे आणुथिले। लकड़ी ईंधन मुफ्त में मिलता था, लकड़ी ईंधन तो पूरा सस्ता रे मिलुथिला। पंडित जी उनके ठाट बाट को देखकर कूटते और अपने भाग्य को कोसते थे। तो पंडित जी उनके ठाट बाट देखुथिले आ निज जीवन को कौन करथिले, कूटते थे। कूटते थे का मतलब क्या है, मन ही मन में खींचते या चिड़ते थे। कहीं ना ये जो चाकरी करते जेतिकी दरमा पाउथिले, बैजनाथ आओ जो कांस्टेबल ए 2 जन जाक कौन सेम ही पाउथिले, तांको अधिक दरमा पाउनथिले, हेले भी से माने ऐस आराम रे जीवनटा बितौथिले। तो सेतिपई बैजनाथ कौन करथिले, चिड़ी जाउथिले पूरा मनरे। तापरे वह लोग इतना भी न जानते थे कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है अथवा सूर्य पृथ्वी का। से लोक मैंने तो एतिकी भी जानू नथिले जे पृथ्वी चारिपटे सूर्य घूरे ना सूर्य चारिपटे पृथ्वी घूरे। साधारण पहाड़ों का भी ज्ञान न था, जिन पर भी ईश्वर ने उन्हें इतनी प्रभुता दे रखी थी। यह लोग पंडित जी पर बड़ी कृपा रखते थे, है। तो एमाने पंडित जी उपरे कौन बड़ा कृपा रखुथिले। कभी शेर आध शेर दूध भेज देते और कभी थोड़ी सी तरकारियाँ। तो साधारण पहाड़ों का भी ज्ञान न था, जिस पर भी ईश्वर ने इन्हें इतनी प्रभुता दे रखी थी। यह लोग माने मुंशी बैजनाथ आओ अतिबर सिंह पंडित जी पर बड़ी कृपा रखते थे, पंडित जी को ऊपर बड़ो कृपा रखुथिले। कभी शेर आध शेर दूध भेज देते और कभी थोड़ी सी तरकारियाँ के तरकारी दियंती। किंतु इनके बदले में पंडित जी को ठाकुर साहब के 2 और मुंशी के 3 लड़कों की निगरानी करनी पड़ती थी। किंतु ता केवल सस्तारे दौनथिले, ता बदले कौन करिया पड़थिला, पंडित जी को ठाकुर साहब के 2 माने रखिबो, ठाकुर जी कर 2टा और मुंशी जी के 3 लड़कों, मुंशी जी कर 3 लड़का की निगरानी करनी पड़ती थी। तो निगरानी माने होची कौन, देख रेख माने तांको देखा रेखा करुथिले। ठाकुर साहब कहते, पंडित जी यह लड़के हर घड़ी खेला करते हैं, जरा इनकी खबर लेते रहिए। मुंशी जी कहते, यह लड़के आवारा हुए जाते हैं, जरा इनका ख्याल रखिए। तो से माने कौन कहती तांको एई भड़िया से मन को माने कहा को चंद्रधर को व्यवहार देखी कहती। आवारा माने होची व्यर्थ, इधर उधर फेरने वाला। यह बातें बड़ी अनुग्रह पूर्ण रीति से कही जाती थीं। तो क्या यह बातें बड़ी अनुग्रह पूर्ण रीति से कही जाती थी। अनुग्रह पूर्ण का मतलब है दयापूर्वक, दयापूर्वक माने दया कला भलिया। पंडित जी को यह व्यवहार असह्य था। पंडित जी किंतु ये व्यवहार सही पार नथिले, किंतु इन लोगों को नाराज करने का साहस न कर सकते थे। हेले भी तांको से रगे पारु नथिले, किछि कहि पार नथिले। उनकी बदौलत कभी कभी दूध दही के दर्शन हो जाते, कभी अचार चटनी चख लेते। केवल इतना ही नहीं, बाजार से चीज़ें भी सस्ती लाते हैला, सेतिपई से तांको आ किछि कहंतेनी। इसलिए बेचारे इस अनीति को विष के घूंट के समान पीते। तो सेतिपई से याको विषर गोटे माने ढोकिबा जो ढुंक भले से पी दौले। इस दुर्वस्था से निकलने के लिए उन्होंने बड़े बड़े यत्न किए थे। यही दुरावस्था बाहर से बहुत बड़ा बड़ा प्रयत्न करते। प्रार्थना पत्र लिखे, अफसरों की खुशामदे की, पर आशा पूरी न हुई। अंत में हार कर बैठ रहे। हाँ, इतना था कि अपने काम में त्रुटि न होने देते। से अवश्य एतिकी करुथिले जे माने कौन रागुथिले निज चाकरी प्रति, एते कम दरमा, एते कष्ट हेले भी निज कर्म रे केबे त्रुटि रखु नथिले। पिलांकु जेमती स्नेह दवा कथा दउथिले, पिलांकु जेमती पढ़िया कथा पढ़ौथिले, त्रुटि जमारू नथिला। अपने काम में त्रुटि न होने देते। ठीक समय पर जाते, देर करके आते। ठीक समय रे जिबे किंतु डेरी करके आसे। मन लगा कर पढ़ाते, मन लगे पूरा पढ़ौथिले।
इससे उनके अफसर लोग खुश होते थे। एइथि अफिसर लोक मैंने खुश भी होते। साल में कुछ इनाम देते और वेतन वृद्धि का जब कभी अवसर आता उनका विशेष ध्यान रखते। तो से साल में कुछ इनाम देते, से मैंने वर्ष में किसी इनाम दियंती। वेतन वृद्धि का जब कभी अवसर आता इनका विशेष ध्यान रखते। परंतु इस विभाग की वेतन वृद्धि उसर की खेती है। तो पिला माने उसर की खेती माने तो मन को बुझौची वह भूमि जिसमें रेह या लोनी मिट्टी अधिक होने के कारण पानी बरसने पर भी घास तक नहीं जमती है। यही भाया जमी माने लुणिया जमी जो थी कि वर्षा है पर से कौन गोटे घास भी जन्मे नहीं। परंतु इस विभाग की वेतन वृद्धि उसर की खेती है। बुझिपाल तो घास मध्य न उठला भाया बड़े भाग से हाथ लगती है। बस्ती के लोग उनसे संतुष्ट थे। बस्तीर लोक माने चंद्रधर ठारू कौन संतुष्ट थे। लड़कों की संख्या बढ़ गई थी और पाठशाला के लड़के भी उन पर जान देते थे। पाठशाला जी पिला थे पूरा जीवन देके भल पाते चंद्रधर को। कोई उनके घर आकर पानी भर देता, कोई उनकी बकरी के लिए पत्तियां तोड़ लाता। पंडित जी इसी को बहुत समझते थे। पंडित जी या को ही बहुत भावुले। तो लड़कों की संख्या बढ़ गई थी और पाठशाला के लड़के भी उन पर जान देते थे, बहुत भल पाउले। क्या को चंद्रधर को। कोई उनके घर आकर पानी भर देता कि आसी घरे पानी भर दिए, कोई उनकी बकरी के लिए पत्तियां तोड़ लाता के छेड़ी पाई पत्र तोड़ के आनी दिए। पंडित जी इसी को बहुत समझते। पंडित जी या को ही बहुत किछि भावुले। पिला माने एइटा थिला बोधर पार्ट 1 क्लास। नेक्स्ट को मु तमन को बोधर पार्ट 2 क्लास पढ़ेबी। तुम मान को जदि ये क्लास टी भल लगी ताहले निश्चित रूपे लाइक करिवो। जदि चैनल रे नुआ अछ सब्सक्राइब करदेव। पिला माने मु तुमको एमती चैप्टर वाइज सब बेले पढ़ौथिबी। ता सहित फ्रेंड्स मानक सहित शेयर करिवो। हैव ए नाइस डे, टेक केयर।